सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। बोले श्री अनंतानंद चित्त परमेष्ठी भगवान की जय। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव एकायाराट कमल बसदी के नेमिनाथ भगवान की जय। श्री द्वादशांग निर्वाणी मातेश्वरी की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य जिनधर्म प्रभावक वात्सल्य वारिधि गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। धर्मानुरागी मानवां, आज ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का पावन दिवस। हम इस दिवस को अनेक नामों से पुकार सकते हैं, जैसे कि शुद्ध पंचमी दिवस, आगम आराधना दिवस, सिद्धांत संरक्षक दिवस, कृतज्ञता ज्ञापक दिवस, प्रवचन भक्ति दिवस। ऐसे ही इन 4 बिंदुओं के माध्यम से आपसे हम इस आज के दिन की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि शुद्ध पंचमी दिवस, सिद्धांत संरक्षक दिवस, ये दोनों जो दिवस हैं वे हमारे इतिहास से जुड़ी हुई घटना के संबंध में है। और जो कृतज्ञता ज्ञापन दिवस है वह उपकारी के उपकारों को स्मरण करने के लिए है। और आगम आराधना दिवस और प्रवचन भक्ति दिवस स्वात्महिता है, अपने कल्याण के लिए संबंधित वह बिंदु होगा। गुरु दक्षिणा और मंत्र जाप, इन बिंदुओं के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि शुद्ध पंचमी का दिवस इतिहास से जुड़ा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद केवली और शुद्ध केवली की परंपरा चलती रही और हमें भगवान महावीर स्वामी का उपदेश प्राप्त होता रहा। काल के प्रभाव से धीरे धीरे ज्ञान की हानि होती रही। लगभग 650 वर्ष बीत जाने के बाद अंग और पूर्व ज्ञान के ज्ञाता आचार्य भगवंतों का प्रायः अभाव होने लगा। उसी बीच परम पूज्य आचार्य श्री दर्शनाचार्य नाम के आचार्य हुए, जिनके पास अंग और पूर्व का एक जैसा ज्ञान था। उन्होंने यह विचार किया कि मेरे पास जो कुछ ज्ञान है, अगर मैं और शिष्यों को दे देता हूं तो वह सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने ऐसा जाना था कि अब मेरे ज्यादा समय नहीं है जीवन का, तो क्यों ना मैं इस शुद्ध ज्ञान को सुरक्षित कर लूं। उसी बीच उन्होंने आंध्र प्रदेश में होने वाले एक मुनि सम्मेलन में एक पत्र लिख करके भेजा और अरतबली आचार्य भगवान के पास भेजा। उन्होंने कहा, मैं लिखा कि हमने जो अपनी भावना थी उसको संरक्षण की, कि मुझे कोई 2 शिष्य वहां से भेजे जाए जिससे कि मैं अपने ज्ञान उनको दे सकूं। तो आंध्र प्रदेश से वहां पर सम्मेलन में निश्चय हुआ कि 2 मुनिराजों को यहाँ से भेजा जाए, जो कि विनयवान थे, ज्ञानवान थे, तपस्वी थे और हर तरह के
उनको विद्याएं उनको प्राप्त हुई। नरवाहन और सुबुद्धि नाम के दो मुनिराज वहां से विहार करते हुए निकले। इसी बीच दर्शनाचार्य भगवंत को पिछली रात्रि में स्वप्न में दो श्वेत रंग के बेल दिखे, जो कि उनकी प्रदक्षिणा लगा करके उनके चरणों में नम्रीभूत हो रहे हैं। इस स्वप्न को देख करके उन्हें आह्लाद हुआ और उनके मुखारबिंद से निकला जय शिव देवता, अर्थात शुद्ध देवता जयवंत हो। वे दोनों मुनिराज अगले ही दिन उनके चरणों में पहुंचते हैं, उनकी विनय भक्ति करते हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद वे दोनों मुनिराज दर्शनाचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं कि हम इसी उद्देश्य से यहाँ पर भेजे गए हैं। तो आचार्य भगवान ने उनकी बात को सुनकर कहा, अच्छा है, कल्याण हो, अर्थात उनकी बात को स्वीकार कर लिया। जो अनुभवी आचार्य भगवान होते हैं वे पहले परीक्षा करते हैं कि जिन्हें मैं अपना ज्ञान या अपनी विद्या दूंगा कि वो उसमें योग्य है कि नहीं है। क्योंकि नीतिकार कहते हैं कि ज्ञानी का शिष्य बन के रहना अच्छा है बनिस्बत मूर्ख का गुरु बनना अच्छा नहीं है। दोनों मुनिराजों ने 2 विद्याएं प्रदान की कि आप इन्हें सिद्ध करके लाइए। उन विद्याओं में एक में अक्षर कम था, दूसरे में अक्षर अधिक था। उपवास की साधना पूर्वक सिद्ध करने का उन्हें उपदेश दिया गया। उन दोनों मुनिराजों ने उस विद्या की साधना की तो उसके अधिष्ठात्री जो देव थे वे सामने प्रकट हुए, लेकिन वह विकृत रूप वाले थे। एक विद्या के दांत बाहर थे और एक कान में। लेकिन जब मुनिराजों ने देखा कि देवताओं के स्वरूप तो होते नहीं है, तो कोई न कोई मंत्र में त्रुटि होना चाहिए। तो वे मंत्र के व्याकरण शास्त्र के भी ज्ञाता थे, क्योंकि मंत्र शास्त्र का व्याकरण अलग प्रकार का है, ऐसा धौला जी की पुस्तक पढ़ने से मालूम पड़ता है। मंत्र को देखा तो उसमें अक्षरों की कमी और अधिकता थी, तो उन्हें वापस मंत्र को ठीक किया और फिर ने साधना की। तो उन्हें सुंदर रूप वाले देवियां प्रकट हुई। उन्होंने कहा हमें कोई आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं, हमको आशीर्वाद देके उन्हें। ये सारी घटना वो जाकर अपने आचार्य भगवान को बताते हैं और आचार्य भगवान सोचते हैं कि अब ये शिष्य वास्तव में मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को सही ढंग से संभाल सकेंगे और उसका प्रचार प्रसार कर सकेंगे। तो दर्शनाचार्य देव ने नरवाहन और सुबुद्धि नाम के दोनों मुनिराजों को शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ वार आदि जितने भी शुभ चीजें होती हैं उन सबको देख करके उन्होंने अपने पास जो कुछ भी आगम का, सिद्धांत का जो ज्ञान था उन्हें प्रदान किया और उन्हें बड़े भक्ति और विनय पूर्वक उन्हें ग्रहण किया। दोनों जब विद्या में उनको शास्त्र का ज्ञान दे दिया गया और दोनों शास्त्र में उनको विद्या प्राप्त हो गई, तो इसी बीच देवताओं ने आकर के, पूज जाति के देवताओं ने आकर के उन दोनों मुनिराजों की पूजा भक्ति की। तो उनकी पूजा भक्ति जब भूत जाति के देवों ने की तो दर्शनाचार्य ने एक मुनिराज का नाम रखा पुष्पदंत आचार्य और दूसरे का नाम रखा भूतवरी आचार्य। भूतों की जाति के देवों ने अनेक प्रकार के नैवेद्यों से पूजा की थी, इसलिए उनका नाम भूतवरी रखा। और जो मुनि थे उनके दांतों की पंक्ति विकृत थी, देवता ने उनकी दांतों की पंक्ति को व्यवस्थित कर दिया था, इसलिए उसका नाम दर्शनाचार्य ने पुष्पदंत नाम रखा। इधर देखते हैं कि दर्शनाचार्य को लगा कि मेरी आयु नजदीक है, अगर मैं मेरे पास रहते हैं
तो इन्हें मेरे वियोग होने से संकलेश हो सकता है, जिससे कि इनके पास जो ज्ञान दिया है उसकी हानि हो सकती है। तो उन दोनों मुनिराज को उसी समय कहा कि तुम यहाँ से विहार कर जाइए। दोनों को विहार कर देने के बाद एक मुनिराज तमिलनाडु में चले गए और एक दक्षिण भारत में इधर रह गए। पुष्पदंत जो आचार्य थे वे अपने भांजे को साथ में लेकर गए और उन्होंने उनको दीक्षा देकर के, जिन पालित नाम के उनके दो भांजे थे, उनको दीक्षा दी और उनको फिर उन्होंने अपने पास जो ज्ञान था उसमें उन्होंने सत्प्रगुणा के रूप से जो ज्ञान था उसको सूत्र रूप में निबद्ध करके बुद्धबली आचार्य के पास भेज दिए। बुद्धबली आचार्य देव ने पुष्पदंत आचार्य भगवंत के अभिप्राय को जानकर कि वो कैसा सिद्धांत की रक्षण करना चाहते हैं, उन सूत्रों का मनन चिंतन करके उन्होंने द्रव्यानुगम आदि फिर शास्त्र ग्रंथ की रचना की, जिसे कि आज वर्तमान में षटखंडागम के नाम से जाना जाता है। जीवत्थान, खुद्दाबन, बंध स्वामित्व, वेदनाखंड, वर्गणाखंड और महावन, ये 6 खंड जिसमें कि कर्म सिद्धांत का सारा रहस्य बड़े सूक्ष्म दृष्टि से इसमें निरूपित करके लिपिबद्ध किया बुद्धबली आचार्य भगवंत ने। लेकिन पुष्पदंत और बुद्धबली आचार्य दोनों के मंतव्य एक समान थे, इसलिए हम पुष्पदंत बुद्धबली आचार्य रचित षटखंडागम ग्रंथ इस प्रकार की बात सामने रखते हैं। जिस दिन षटखंडागम ग्रंथ की पूरी रचना हो गई, वह दिन आज का पावन दिन ही था। वह ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का दिन था। उस दिन बुद्धबली आचार्य भगवंत ने बड़े ही वैभव के साथ, श्रावकों के साथ मिलकर के उन षटखंडागम ग्रंथ को जिन्होंने ताड़पत्र पर लिखा था, बड़े भक्ति भाव से उन्हें पूर्णता होने पर पूजा की, बड़ा उत्सव मनाया बहुत ही। और फिर इन लिखित ताड़पत्र ग्रंथ को पुष्पदंत आचार्य भगवान के पास भी भेजा गया और पुष्पदंत आचार्य भगवान ने भी वहां पर इनकी पूजा की, आराधना की। तो सिद्धांत का संरक्षण हमारे पुष्पदंत बुद्धबली आचार्य भगवान ने किया, जिनकी अनुकंपा से हम आज उन सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। हम उन दिनेंद्र भगवान की सूक्ष्म वाणी का मनन चिंतन कर रहे हैं, अमृतपान कर रहे हैं, क्योंकि यह आगम प्रथम आगम था, प्रथम सिद्धांत था ये वाला। बाद में और आचार्य भगवान ने दूसरे सिद्धांत की रचना की, जिसे हम कसाय फाड़ के नाम से जानते हैं, उसकी चर्चा अपन अभी नहीं करेंगे। तो इस आगम ग्रंथ को, जो कि धीरेन्द्र भगवान की लगभग साक्षात वाणी से संबंधित था, उसको निरूपित किया और बड़े भक्ति भाव से पूजा की। इसलिए आज के इस दिन को शुद्ध पंचमी पर्व के नाम से आज तक हम मना रहे हैं। हम इसे सिद्धांत संरक्षण के दिवस के नाम से भी याद कर सकते हैं। यह तो थी हमारी इतिहास से जुड़ी हुई घटना। अब हम बात करेंगे आपसे कृतज्ञता के ज्ञापन दिवस की बारे में। एक पिता होता है तो वो अपनी संपत्ति होती है, जायदाद होता है, जो कुछ भी अपनी संपदा होती है, वो अपने वसीयत में लिख के जाता है और वह जो सुपुत्र होते हैं वे उस संपदा को, उसको वैभव को, संपत्ति को बढ़ाते हैं, संरक्षण करते हैं। ठीक उसी प्रकार पुष्पदंत बुद्धबली आचार्य भगवंत ने हमारे लिए जिनवाणी रूपी वसीयत लिख के गए। उस जिनवाणी रूपी वसीयत की हमें उसकी रक्षा करना है,
उनका संवर्धन करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, तो हम उन पुष्पवंत भूत बलि के सही पुत्र होंगे और हम उनके इसके कार्य को करके हम कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञता का मतलब होता है कि आपने जो हमारे उपकार किया है हम उससे उपकृत नहीं हो सकते, हम आपके उस ऋण को चुका नहीं सकते जो आपने हमको वो आगम का सिद्धांत का ज्ञान हमारे सामने रखा। अगर आप दूरदृष्टि रख करके हम अज्ञानी जनों के लिए अगर वो ग्रंथ नहीं लिखते तो हम भगवान की जिनेन्द्र की वाणियों को समझ सकते। तो उनको शुक्रादय करने का दिन है, उन्हें धन्यवाद देने का दिन है, उन्हें स्तुति करने का दिन है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का आज का दिन है कि आचार्य भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं कि आप जो हमारे उपकार कर गए हैं उसे हम भवभवांतर में नहीं चुका सकते। स्मरण रखिए, अगर आप अपने पर अगर कोई व्यक्ति छोटा सा भी उपकार करता है तो उसे स्मरण करना और अन्य लोगों को बताना कि इनने मेरा उपकार किया। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं, मनोचिकित्सक कहते हैं कि आप जितना अपने ऊपर किए हुए उपकार वाले को उपकृत होगे, उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करोगे, तो उसके बदले में तुम्हें लौटकर बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छे साधन, बहुत अच्छे संयोग मिलेंगे। अगर आप दिन में अगर 10 से 20 बार अगर अपने को जिन्होंने अपने वो उपकार किए हैं उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हो, धन्यवाद देते हो। हम लौकिक में भी देखते हैं कि अगर आपको किसी ने आपका छोटा सा काम कर दिया है तो आप उसे धन्यवाद देना चाहिए। सुनिश्चित आपका दिया हुआ धन्यवाद वो आपके 4 काम और करेगा, अच्छे से करेगा, आपको लौटकर अच्छा से आएगा। तो यह हो गया कृतज्ञता ज्ञापक दिवस हमारा। दूसरा है, तीसरा बिंदु पर चर्चा करेंगे हम, आगम आराधना दिवस। अब हमें जो आगम मिल गया, सिद्धांत मिल गया, भगवान की वाणी मिल गई, उसकी हमें आराधना करना है। आराधना करना मतलब उसकी पूजा करना है, उनका संरक्षण करना। कैसे करें? सबसे पहले तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं अगर वो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो हमें उन्हें प्रकाशित करना चाहिए। अगर जो प्राचीन ग्रंथ हैं जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, दीमक खा रही है, संरक्षित नहीं हो रहे हैं, तो हमें मंदिरों में जाकर के या जहां जहां भंडार गृह है वहां जाकर के उन ग्रंथों को सुरक्षित करना चाहिए, उसका संकल्प लेना चाहिए। मंदिरों में अगर शास्त्र को रखने की अगर अलमारी की व्यवस्था नहीं है, अलमारी की व्यवस्था करना चाहिए। जो ग्रंथ जो पुराने पद्धति से छपे हुए हैं, जो शास्त्रकार होते हैं, उनके वेस्टर्न फट गए हैं, वेस्टर्न खराब हो गए हैं, उनका बांधना खराब हो गया है, फट गया है, चूहे खा गए हैं, तो हम आपके हर गांव में, हर शहरों में महिला मंडल होता है, युवा मंडल होता है, ये कोई 2 अच्छे काम करिए आज के दिन। आप लोग कम से कम जो अपनी पूजा की किताबें होती है, छोटे मोटे बहुत से आपको छोटे मोटे ग्रंथ आते हैं जो कि पढ़ने के बाद ऐसे रख दिए जाते हैं अलमारियों के अंदर। माँ जिनवाणी है हमारी, माँ जिनवाणी, माँ कैसे हमारे पर प्रेम करती है, माँ हमारे कैसा संरक्षण करती है, हमारे उन्नति और विकास के लिए कितनी चिंतित होती है। हमारी जन्मदात्री माँ से बढ़कर जिनवाणी माँ है हमारी। उस जिनवाणी माँ का आज संरक्षण करने का, उसका संवर्धन करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का संकल्प लेना चाहिए। यह होगी वस्तुतः आज शुद्ध पंचमी पर्व की सार्थकता। तो आगम की आराधना, क्योंकि बताते हैं कि हम गुरु की पूजा तो कर लेते हैं, अपने घर में यहाँ हो जाता है, अपने घर में आते हैं, गुरु गांव में आते हैं, भगवान के मंदिर हम पूजा कर लेते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम जिनवाणी की पूजा नहीं कर पाते, आगम की पूजा नहीं कर पाते, सिद्धांत ग्रंथों की पूजा नहीं कर पाते। लेकिन आज के दिन हमें माँ जिनवाणी अगर वहाँ है, अगर धौला ग्रंथ आदि हैं, सटखंडा ग्रंथ आदि हैं, या कसाय पौड़ ग्रंथ है, जीवकांड कर्मकांड जो सिद्धांत ग्रंथ है, समय सार जो भी ग्रंथ है, उनका अगर आपके हाथी मिलता है तो हाथी पर बैठ कर उसका जुलूस निकालो। अरे प्रभाव ना करो कि हमारी माँ जिनवाणी कितनी महान और पूज्य हमारे लिए। अगर आज हमारे सामने आगम ग्रंथ नहीं होते, हम निराज्ञानी रहते, हम कैसे समझते कि तत्व स्वरूप कैसा है। तो हाथी पर उसकी हम जुलूस निकाले।
नहीं हो तो उसके लिए हम पालकी में जन्माणी को रखें, बहुत अच्छे से जुलूस को बना करके गांव में निकाले, गांव को बताया कि ये हमारी मां जन्माणी सर्वस्व जन्माणी है, हम इसके लिए सर कटा सकते हैं। तो यह वस्तुतः आगम की आराधना होगी। और आपने सुना होगा कि तीर्थंकर पद्धति नाम कर्म के हमें 16 कारण बताए गए हैं, जिसे हम 16 कारण भावनाओं के नाम से जानते हैं। उन 16 कारण भावनाओं में एक भावना का नाम आता है प्रवचन भक्ति भावना। और प्रवचन का मतलब होता है प्रकष्ट वचन। प्रकष्ट वचन एक ऐसे ही महान आत्मा के हो सकते हैं जो कि राग देश और मोह से रहित हो और लोकालोक को जानने वाले केवल ज्ञान से सहित हो। ऐसे तीर्थंकरों की ही वाणी हमारे लिए प्रवचन हो सकती है। तो उन प्रवचन की भक्ति करना है। प्रवचन की भक्ति कैसे करें? आप प्रवचन की भक्ति के रूप में शास्त्र प्रकाशन कर सकते हैं, शास्त्र प्रकाशन के लिए अनुदान दे सकते हैं। और हम तक आज कहना चाहेंगे आप कि जगत में आप जितने भी श्रावक लोग हो, आप शास्त्र का दान तो करते हो, लेकिन आप एक नई बात बताना चाहेंगे आपको हम कि आप शास्त्र के ज्ञान का दान करो। बात को समझना होगा आपको। शास्त्र का दान देना अलग बात है और शास्त्र के ज्ञान का दान देना अलग बात है। शास्त्र का अगर आप ज्ञान देते हो तो आपके ज्ञान को पाकर के 10 लोग और तैयार होते हैं उस ज्ञान को पाकर के, और वो 10 व्यक्ति और 10 अन्य 100 व्यक्तियों को अपना ज्ञान देते हैं, उससे अन्य लोगों तक आपका ज्ञान पहुंचता है। शास्त्र छपा दिया, आपने पैसा दे दिया और उसको लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आपको उसको पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप शास्त्र का ज्ञान देंगे तो आपका ज्ञान आगे परंपरा तक चलता रहेगा। अब आप देख लीजिए, धर्षणाचार्य भगवंत के हमारे पर कितने अनंत उपकार हैं कि उन्होंने अपना ज्ञान उन 2 मुनिराजों को दे करके, उन 2 मुनिराजों ने लिपिबद्ध करके आज हमारे सामने रखा। पहले तो मुखाग्रही आगम सिद्धांत देने की परंपरा थी, लेकिन काल के परिप्रेक्ष्य में जब ज्ञानावरणी कर्म का अक्षरक्षम कम होने लगा, लोगों की स्मरण शक्ति कम होने लगी, तो भी शास्त्रों में लिपिबद्ध करना पड़ा। नहीं तो पहले तो मुख से ही सब सिद्धांत पढ़ाया जाता। तो शास्त्र के ज्ञान का दान देना है। शास्त्र का ज्ञान दान देने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको उसमें लगना पड़ेगा। आपको उसके लिए जो व्यक्ति थोड़ा विशेष जानते हैं उनके पास जाकर के बैठना पड़ेगा, अपने गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। आप उनसे ज्ञान सीखेंगे तो आप ज्ञान का दान दे सकोगे। तो ज्ञान का दान देने के लिए तुम्हें स्वयं को उन शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, उनके रहस्य को समझना पड़ेगा। या गुरु से समझिए और समझ करके आत्मसात करिए। अपन पंडिताई बताने के लिए अपन ज्ञान का दान नहीं देना है। सामने वाले जो मुझे ज्ञान का भाषण हुआ है, जो मुझे ज्ञान की उपलब्धि मिलेगी, वास्तव में सम्यक ज्ञान की मुझे आत्माएं अवधारणा हुई है, उससे मुझे कितना आनंद और कितना मुझे खुशी हुई है, अगर मैं उसको दे दूंगा तो उसका भी भला होगा, उसका भी कल्याण होगा, उसका भी हित होगा, फिर वह भी इसमें रुचि लेगा, वह भी इसको पढ़ करके और लोगों को देगा। अरे भैया, ये आज शुक्ल पंचमी के पर्व को मनाने की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आपकी। आप इस पर गौर कीजिए। आप तो ज्ञान का दान कीजिए। आप शास्त्र का दान तो देते हैं, शास्त्र के ज्ञान का दान देना है। तब आज चले थे कि प्रवचन भक्ति जो करते हैं वो तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का आश्रय करते हैं। तो प्रवचन भक्ति का मतलब उधर चंदन तंदुल करके अर्घ चढ़ा दिया और वहां वो नमस्तु कर लिया, किया नहीं किया, ये प्रवचन भक्ति वास्तव में नहीं होती। फिर वह भी आगम्य विधि है, लेकिन थोड़े आगे बढ़िए आप, थोड़ा कदम आगे बढ़ाइए आप। माँ अपने अलमारी जनवाने की होती है, आप हाथ जोड़ के चले जाते हो। अरे भैया, उनके चरणों में जाके बैठो। आप दूर से हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा भैया। अरे हम अनंत काल से अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं और हमारे इस संसार के भ्रमण का मूल कारण अज्ञान ही तो है।
कि हमने पर पदार्थ को, पर वस्तु को नहीं समझा और अपने स्वरूप को नहीं समझा, निज को नहीं समझा, सपर को नहीं समझा, और हम सपर को नहीं जानने से ही पर को समान करके हम संसार में राग द्वेष आदि की परिणति करके अपने संसार की संतति को बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए भैया अज्ञान को दूर करने का एक ही साधन होगा कि हम प्रवचन भक्ति करें। मतलब हम हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा जिनेंद्र भगवान की, वितरक भगवान की वाणी शास्त्रों में लिपिबद्ध करके हमारे आज उपलब्ध है। अरे हम भाग्यशाली हैं भाई मित्रों, भाग्यशाली हैं। अरे रोडरबाजी जैसों को धौलाजी ग्रंथ पढ़ने का अवसर नहीं मिला भैया। कितने महान विचारक थे, कितने बड़े चिंतक थे, उनको धौलाजी के दर्शन नहीं हुए। अरे तुम्हें धौलाजी महान सिद्धांत ग्रंथ के आपको दर्शन करने को मिल रहे हैं, पठन पाठन अब तो हिंदी में अनुवाद हो गया उसका, उसको पढ़ना चाहिए, पढ़िए। अगर वो उस पर प्रवेश नहीं है तो जीवकांड, कर्मकांड, सिद्धांत ग्रंथ को पढ़िए आप। समझदार भी पढ़ना है, अध्यात्म ग्रंथ को भी पढ़ना है, लेकिन सिद्धांत में सिद्धांत होता है 2 और 2 बराबर 4 आकाश के। सिद्धांत हीरे का कांटा होता है, उसमें कोई भी छोटी सी सूक्ष्म बात भी उसमें ढिलाई नहीं की जाती है। 24 कैरेट का वह इसमें हीरा तो तोला जाता है। एक एक समय के जीव के परिणामों की वहां दर्शना बताई जाती है कि एक एक समय में एक जीव के परिणामों में कैसा परिवर्तन होता है और कैसे वह परिणामों की विचित्रता से कहां चला जाता है। अरे भैया थोड़ा पुरुषार्थ करो, थोड़ा मन लगाओ, चंद समय मिला है, बहुत शास्त्र है पढ़ने को, जिंदगी थोड़ी सी है, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान कर लिया तो बंदो भोपाल हो जाओगे। स्वाध्याय की परंपरा को आगे बढ़ाइए, स्वाध्याय की परंपरा को और उसको उठाइए आप। हम दूसरे धार्मिक अनुष्ठान बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज सब जगह स्वाध्याय की परंपरा धीरे धीरे लुप्त होने जा रही है। फिर हमें एक आगे बढ़कर वापस इस परंपरा को चालू करना चाहिए। तो जब तक हम हमारे अज्ञान अंधकार को दूर नहीं करेंगे तब तक हमें समीचीन बोध नहीं होगा सफर का। अमावस्या की अगर काली रात भयंकर हो और अगर सुबह का सूरज की एक किरण निकल जाती है तो सारा ज्ञान और सारा अंधकार भाग जाता है और क्षण भर में सारे पदार्थ हमारे सामने दिखने लग जाते हैं। वैसे हमारे अंदर अनादि काल से मोह, मिथ्या, अज्ञान आदि का, राग द्वेष का, विषय वासनाओं का हमारे अंदर घोर अंधकार छाया हुआ है। उसको अंधकार को दूर करने का अगर कोई हमारे पास सूरज है तो हमारे पास वह जिनागम रूपी शास्त्र में निरूपित वो ग्रंथ, उसका मनन, पठन, चिंतन, परीक्षा करना, पूछना, उससे हमारा अज्ञान अंधकार दूर होगा। बताइए आप कि कैसे कैसे सूक्ष्म जीव, बादर जीव, पर्याप्त जीव होते हैं, किनकी कितनी अवगाहना होती, विचार करिए। घनांगुल के संख्याते भाग प्रमाण सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त की पृथ्वी इकाई की अगर अवगाहना है तो विचार करिए कितने बड़े पत्थर में कितने जीव होंगे। और हम अगर थोड़ा सा अगर ज्ञान कर लेते हैं उसमें इतने जीव होते हैं तो हम इनके जीवों की विराधना से बचने का अंदर भाव पैदा होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान के मार्ग पर चलने का जब पुरुषार्थ होगा वह एक अगला कदम होगा। लेकिन ज्ञान तो प्राप्त करो। मात्र ज्ञान प्राप्त करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता, लेकिन उस ज्ञान को आचरण में लाने से आत्मा का कल्याण होता है। बहुत दिनों से भटक रही है हमारी आत्मा, उसे कहीं विश्राम की आवश्यकता है, उसे असीम अनंत विश्राम की आवश्यकता है। वह आवश्यकता चाह रही है कि मुझे आनंद और शांति चाहिए। उसका मार्ग आगम के नेत्रों से मिलेगा। आगम चक्षु साधु के चक्षु आगम होते हैं। तो अगर हम स्वाध्याय करते हैं तो अब कितने फायदे इससे होते हैं मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले हमारा ज्ञान दूर होता है, वैराग्य बढ़ता है, संवेग पैदा होता है, आत्मा की ओर लक्ष्य जाता है, विशुद्धि बढ़ती है,
पाप कर्मों का प्रक्षालन होता है, पुण्य कर्म का अनुभाग बढ़ता है। बताइए आप, फायदे ही फायदे हैं। अरे आप मार्केट में जाते हैं, आप धंधा व्यापार करते हैं, पहले फायदा देखते हैं तब उससे सौदा पैदा करते हो। अरे हम आपको बता रहे हैं स्वाध्याय करो, कितना फायदा है तुम्हें। अरे अपनी आत्मा के फायदे की बात सोचो। इस नश्वर पर्याय के फायदे की बात बहुत काल तक सोचिए और समझिए। अब अपने निज आत्मा के फायदे की बात पर चिंतन करो। जीवन का भरोसा नहीं है। हमारे गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज कहते हैं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अरे घर का निकला हुआ आदमी ऑफिस जाता है, लौट कर वापस आएगा, गारंटी नहीं है। और बाथरूम में स्नान करने जाता है, कोई गारंटी नहीं है कि टावल लपेट के बाहर आएगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितनी हमें जिंदगी मिली है, याद रखना 4 बातें। जबान से निकले हुए शब्द, कमान से निकला हुआ तीर, बीती हुई जिंदगी और हाथ में आया हुआ अवसर अगर निकल गया दोबारा लौट तो नहीं आता। अब आप महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करना। अगर हम स्वाध्याय करते हैं, सिद्धांत और अध्यात्म तत्वों का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। नंबर 1, अगर सम्यक दर्शन है तो विशुद्ध होता है। सम्यक दर्शन आपके पास अगर है, मजबूत होता है। सम्यक दर्शन है तो वह शुद्ध हो जाता है। दूसरी बात, हम स्वाध्याय करने से दुर्ध्यान से बच जाते हैं, संक्लेश से बच जाते हैं, तनाव से बच जाते हैं, तनाव दूर हो जाता है। अगर घर में आपके यहाँ अगर थोड़ा बोलचाली हो जाए, तनाव का वातावरण हो जाए, कोई भी प्रतिमान योग ग्रंथ लेके आप बैठ जाइए, पद्म पुराण है, आदि पुराण है, पद्म पुराण है, पद्युम्न चरित्र है, राय सैनिक का चरित्र है, आप 4 पंक्ति पढ़ेंगे बंधु, गारंटी के साथ आपको कहते हैं आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा। इतनी क्षमता है भगवान की वाणी, तो हम प्रयोग नहीं कर रहे। विपरीत हालात बन जाते हैं अगर आपके, और आपके पास स्वाध्याय का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो उसमें आप धैर्य को बनाए रख सकते हैं। और जो भी हमारी विकृतियां होती है वो धैर्य के टूट जाने के कारण तो होती है। थोड़ा सा हमारे प्रतिकूलता बनती है, अनुकूलता नहीं बनती है, विपरीत परिस्थिति सामने आ जाती है, विचलित हो जाते हैं, आग अध्ययन में चले जाते हैं, न जाने किसी के ताने मिलने लग जाते हैं, ध्यान खराब हो जाता है। उस दुर्ध्यान से कितने हमारे अशुभ कर्मों का बंध होता है, हमारा कितना आत्मा का पतन होता है, हमारी आत्मा घाती जाती है। तो अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो इतने सारे आपको फायदे बताए, उसके साथ आप धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। आपके पास ज्ञान है, अज्ञानी व्यक्ति आपके पास आता है, उससे आप तत्व व्यवस्था बताते हैं, वस्तु स्वरूप समझाते हैं और उसको ज्ञान देते हैं, तो उससे भी ज्ञान मिलकर के वह भी उन मार्ग से सन्मार्ग पर आकर के वह भी रत्नते मोक्ष मार्ग को चल सकता है। तो यह चर्चा आपसे की। अब 2 बिंदु आपसे मेरे आखिरी रह गए हैं। गुरु दक्षिणा आज आपको देना होगी हमें। आपको हमने आपसे आधा घंटा लिया है, तो गुरु दक्षिणा आपको देना होगी आज के दिन, कि आप संकल्पित होंगे, आज संकल्प करेंगे कि मैं प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट जरूर स्वाध्याय करूंगा। या अगर स्वाध्याय नहीं कर सकते सुनिए, आप सुनने जाऊंगा, सुनूंगा मैं, लेकिन हम जो हमारे आचार्य ग्रंथों हैं, आचार्य भगवंत के प्रणीत ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़िए। छोटे ग्रंथ से प्रारंभ करिए, प्रथमावलोक के ग्रंथों से प्रारंभ करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप सीधे करणान योग या कर्म सिद्धांत को पढ़ने लगे, लेकिन आप प्रवेश करिए, अपने आप आपका ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभन बढ़ता जाएगा। सुनिश्चित है जिनेंद्र भगवान की वाणी का मनन पठन चिंतन करने वाले का अपने आप स्वाध्याय से उसका स्वाध्याय क्षोभन बढ़ता जाता है, अज्ञान अज्ञान दूर होता जाता है, ज्ञान का प्रकाश मिलता जाता है, उसके कदम आगे बढ़ते जाते हैं।
तो गुरु दक्षिणा देना है कि मैं 15 मिनट दिन भर में 24 घंटे में सुबह उठ करके सोने से पहले मैं कभी भी 15 मिनट का स्वाध्याय जरूर करूंगा। तो बंधुओं, ये हमारी गुरु दक्षिणा होगी और आज का पर्व आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और तीसरी बात, अंतिम बात, आज का दिन है तो हमारे भैया हमें साथ में चल रहे हैं, भैया उन्होंने कहा था कि महाराज ऐसे दिन कोई जाप बताना चाहिए। तो आज के दिन से आप जाप कर सकते हैं अपने ज्ञानामणि कर्म का क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए। द्वादशांग सुतक ज्ञानाय नमः, द्वादशांग सुतक ज्ञानाय नमः, द्वादशांग सुतक ज्ञानाय नमः। आप अगर रोज एक माला फिरते हैं तो यह हमारी प्रवचन भक्ति होगी, आगम की आराधना होगी, कृतज्ञता का ज्ञापन होगा, सिद्धांत संरक्षण का दिवस हमारा सार्थकता होगी, शुद्ध पंचमी का दिवस हमारे लिए एक इतिहास बन के बनेगा और हमें शीघ्र ही उस मुक्ति रूपी रमा का वर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। तो आपने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना है, आपसे अभिभूत है। आप सबके लिए गुरुवर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद है। आप सबको सुख, शांति और धर्म की अभिवृद्धि हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए द्वादशांग दिनवाणी मातेश्वरी की